उसके तो वॉट लग गई थी। उसकी फेयर स्किन पे पूरे दाग दाग से हो गए थे भाई, ऐसे छोटे छोटे दाग, छोटे छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े जैसे गोल गोल से दाग होने लग गए। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ भाई। फिर उसके बाद उसने अपनी मॉम को सब कुछ सारी बातें बताई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, अ 16 इयर्स ओल्ड स्टोरी टेलर। सो आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी, मतलब ये ब्लैक मैजिक पे होने वाला है, जो कि मेरे साथ नहीं हुआ था। ये हुआ था मेरे कज़न के साथ, वो भी 7-8 ईयर्स एगो, जब वो 12 ईयर्स की थी तब। एंड अभी वो है 18 या 19, 18 प्लस ही है आई गेस, तो 18 प्लस है वो। तो भाई उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था 6-7 ईयर्स पहले। एंड उसने मुझे अभी रिसेंटली याद दिलवाया था, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग में ये बताना चाहिए। सो ये जो मेरी कज़न है उसका नाम हम इस वीडियो में स्वाति रख लेते हैं, एंड जिसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा था उसका नाम हम कृति रख लेते हैं। तो जिस फ्रेंड ने स्वाति के ऊपर ये सब कुछ करा था ब्लैक मैजिक, उसका नाम कृति है, एंड स्वाति तो मेरी कज़न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वाति की एक बेस्ट फ्रेंड थी कृति, वो अलग स्कूल में पढ़ती थी, मतलब वो यहाँ नहीं रहती है, वो रहती है मुंबई साइड, महाराष्ट्र साइड। तो वो जो कृति थी वो पता नहीं कहाँ से आई हुई थी, मतलब वो थोड़ा केरला टाइप, हाँ वो एकदम अलग ही भाषा थी भाई उसकी, जो कृति को पता है ही नहीं, मतलब जो स्वाति को पता नहीं है कि वो किस लैंग्वेज में बात करती है, मतलब उसकी मदर टंग क्या है एंड वो कहाँ पैदा हुई थी उसे कुछ भी नहीं पता है। बस उसे इतना पता है वो उसकी दोस्त है एंड बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब वो जो कृति है उसके पापा पता नहीं कहाँ जॉब करते हैं एंड वो शिफ्ट होते रहते हैं दूसरे जगह पे। तो इस बार जहाँ वो शिफ्ट हुए थे वो है मुंबई में। मेरे कज़न स्वाति के स्कूल में उसका एडमिशन हो गया एंड देखते ही देखते वो उसकी दोस्त बन गई। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया नहीं कि स्वाति जो मेरी बहन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, मतलब एकदम फेयर है वो, और उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं है, मतलब बहुत फेयर स्किन है एंड बहुत ग्लोइंग है और बहुत सुंदर भी है वो। सो जो मेरी फ्रेंड है कृति, उसे, मतलब मेरी फ्रेंड नहीं है भाई, उसकी फ्रेंड है जो स्वाति की फ्रेंड है कृति, उससे बहुत जेलसी होती है। मतलब अगर उसे कोई बोलता है दैट यू आर ब्यूटीफुल ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ अगर कोई बोलता है यू आर ब्यूटीफुल एंड तुम बहुत सुंदर हो, या फिर कुछ भी बोलता है तुम बहुत अच्छी हो पढ़ने में, या फिर डांस अच्छा करती हो, सिंगिंग अच्छा करती हो, ये सब अगर उसको कोई बोलता है, तुम, जो मेरी बहन है स्वाति वो मल्टी टैलेंटेड है भाई, उसे सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है एंड पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है वो। सो अगर मेरी बहन की कोई तारीफ़ करता है, मतलब मेरी जो कज़न है उसकी कोई तारीफ़ करता है स्वाति की, सो कृति को बहुत जेलस फील होता था, उसका मुंह बन जाता था अगर कोई। और ये बात स्वाति ने कभी नोटिस नहीं करी, बट उसकी जो दूसरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसे बताई कि देख, जब मैं तेरी बड़ाई करती हूँ या फिर कोई भी तेरी बड़ाई करता है, तो जो तेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है जो भी है कृति, उसका मुंह बहुत टेढ़ा हो जाता है, उसका मुंह बन जाता है, जैसे वो तेरे से बहुत जेलस रहती है। एंड फिर उसके बाद स्वाति ने भी फिर धीरे धीरे नोटिस करना चालू किया भाई। एंड उसके बाद उसने नोटिस करा है, बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी, अगर उसकी कोई भी तारीफ़ करती, दीदी भैया या फिर कोई भी हमारे क्लासमेट ही तारीफ़ करते, तो उसे बहुत जेलस होता था कि वाई शी, उसकी कोई तारीफ़ क्यों कर रहा है भाई, मेरी क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे उसे फील होता था। एंड उसे ऐसे ही लगता था कि भाई मेरी तारीफ़ करो, बस मेरी तारीफ़ करो एंड मुझे छोड़ के किसी की तारीफ़ ना करो। तो ऐसा नहीं था, बट हाँ उसे ऐसा जेलस होता होगा कि कितनी फेयर है, कितनी ग्लोइंग स्किन है, पढ़ने में अच्छी है, सिंगिंग करती है, डांसिंग करती है, सिंगिंग अच्छी नहीं कर पाती है, ठीक ठाक करती है भाई, ठीक ठाक कर लेती है सिंगिंग। सो उसे लगता होगा कि भाई ये मल्टी टैलेंटेड है एंड हर चीज़ में परफेक्ट है, मैं क्यों नहीं। ऐसा होता है बहुत लोग के साथ एंड मेरे साथ भी कभी कभी होता है, ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं क्यों नहीं अच्छा गा पा रही, मैं क्यों नहीं अच्छा डांस कर पा रही, ऐसे मेरे साथ भी होता है भाई। कंपेयर करना तो ऐसे नॉर्मल चीज़ है, बट इस तरह की जेलसी रखना कि आप उस पर ब्लैक मैजिक ही कर दो, ये बहुत रेयर होता है। सो जो स्वाति है उसने एक दिन ऐसे हेयर वॉश किया था, तो वो बाल ओपन करके गई थी, मतलब खोल के गई थी भाई ऐसे बाल, एंड उसके बाल एकदम नॉर्मल थे। कोई बच्चे होते नहीं है जो बाल खोल के आ जाते हैं अगर उन्होंने वॉश करा होता है तो। सो ऐसे वो भी चली गई थी। सीरियसली आई एम ईटिंग दिस एंड दिस इज टू मच स्पाइसी, मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई इसे खाते खाते। कभी कभी ऐसे हम भी वॉश कर लेते हैं हेयर्स, तो ऐसे ही ओपन करके चले जाते हैं भाई बाल खोल के, हम वहाँ पे टाई कर लेते हैं। सो ऐसे वो भी गई थी एंड वो ऐसे कोम लेके गई थी एंड कम लेके गई थी भाई वो, एंड रिबन सब लेके गई थी वो कि वहाँ पे वो टाई कर लेगी हेयर्स एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड से ही करवाएगी वो। तो जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको, मतलब जब कृति स्वाति का बाल ऐसे कोम कर रही थी, तो उसने उसके हेयर्स जो थे वो फेंके नहीं, उसने अपने बैग में रख लिए। कृति ने स्वाति से बोला कि हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि कोई बाल फेंकता नहीं है, जो कोम करता है किसी इंसान का वो अपने पास अपने उसके हेयर्स रख लेता है। तो उस टाइम पे स्वाति को कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा, बिकॉज वियर्ड भी नहीं, कुछ भी वियर्ड नहीं लगा, बिकॉज तब वो थी 5th या 6th में, आई डोंट रिमेंबर।
जो तब वो थी शायद 5th या 6th में, तो उसे ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। उसे लगा ऐसे नॉर्मली होता होगा भाई, उधर का कोई रूल, जहाँ ये रहती है वहाँ का कोई रूल होता होगा कि ऐसे रख लेते हैं। तो उसने वो जो बाल था उसका, उसने कहीं अच्छे सेफ जगह रख लिया अपने बुक्स में। अपने बुक को खोला एंड वहाँ पे सेंटर में उसके हेयर्स रख लिए उसने। तब उसको थोड़ा वियर्ड लगा कि ये कर क्या रही है भाई, मेरे हेयर्स बुक के सेंटर में क्यों रख रही है। तो उससे ऐसा कुछ पूछा नहीं कि क्यों रख रही हूँ, उससे लगा क्या पता वहाँ का कोई रूल होता है ये भी। एंड फिर उसके बाद कुछ झगड़ा हो रहा था नेक्स्ट डे, उन दोनों लोग के बीच ऐसा कुछ झगड़ा हो गया कि मुझे पता है तुम मेरे से बहुत जेलस रखती हो। एंड उसने उससे कन्फेस कर दिया कि भाई तुम ऐसा कुछ है कि तुम मेरे से जेलस है, तुम बता सकती हो कि किस चीज़ से। भाई मैं उस चीज़ में अपने सुधार लाऊंगी, क्योंकि अगर हम फ्रेंडशिप रख रहे हैं आपस में तो हमें फर्स्ट दोनों तरफ से रखते हैं। सो शी वाज लाइक नो, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड अगर पता नहीं भाई वो कितनी क्रेजी बंदी थी, आई डोंट नो वो कितनी क्रेजी थी भाई। उसने ऐसा शार्पनर का जो वो ब्लेड नहीं होता है वो निकाला एंड अपनी नस पे रखा। उसने कह रहा मैं काट लूँगी। एंड उसके ऐसे खींचा, मतलब दोनों आपस में खींच रहे थे भाई, वो उधर से खींच रही थी, वो उधर से खींच रही थी। नहीं तुम मत करो स्वाति, ऐसा मत करो, मतलब कृति ऐसा मत करो, स्वाति कही जा रही थी बट कृति ऐसा नहीं मान रही थी। एंड उसी बीच में स्वाति के ब्लेड ऐसे लग गई। एंड फिर उसके बाद कृति जैसा यही चाह ही रही थी भाई। एंड फिर कृति ने बैंडेज निकाला, कहती है लाओ मैं बैंडेज लगा देती हूँ। एंड शी वाज लाइक तुम बैंडेज लाई हो कैसे, क्यों? एंड शी वाज लाइक मेरे पैर पे चोट लगी थी तो मैं उसे ले लाई थी। एंड तब भी स्वाति को ऐसा कुछ लगा नहीं, सब उसको नॉर्मल लगा कि क्या पता भाई उसे चोट लगी ही हो, अब चेक थोड़ी करवा सकती है वो, क्योंकि उसने स्टॉकिंग्स पहन रखी थी उस वक्त पे। तो उसने ऐसा कुछ चेक भी नहीं करा एंड उसे कुछ चेक भी नहीं हुआ। तो उसने जो बैंडेज लगाई उसके हाथों पे, पहले उसका जो ब्लड था वो क्लीन करा उसने कॉटन से, तो वो कॉटन अपने बैग में ही डाली है उसने। तब भी उसे कुछ शॉकिंग नहीं लगा, स्वाति को कुछ भी शॉकिंग नहीं लगा भाई, क्योंकि वो 5th 6th में थी। एंड तब सब कुछ नॉर्मल होता है यार, बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, ऐसा काला जादू टाइप कुछ होता नहीं है भाई। मुझे लगता है अभी तो नहीं लगता भाई, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा एक बार हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोग के लिए स्टोरी टेलिंग करी थी इस चीज़ में भी, मेरे साथ भी एक बार ब्लैक मैजिक हो चुका है। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके एक बार देख लेना। एंड फिर उसके बाद भाई अगले दिन से उसके मुंह पे बहुत बड़े बड़े ऐसे स्पॉट्स होने लग गए, ब्लैक कलर के धब्बे, यस ब्लैक कलर के भाई। एंड उसकी जो फेयर स्किन थी उसके तो वॉट लग गई थी, उसकी फेयर स्किन पे पूरे दाग से हो गए थे भाई, ऐसे छोटे दाग, छोटे नहीं इतने बड़े जैसे गोल से दाग होने लग गए। एंड उसे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ भाई। फिर उसके बाद उसने अपनी मॉम को सब कुछ सारी बातें बताई। एंड फिर उसकी मॉम ने कहा कि शायद तेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत लोनली रहती है और उसे बहुत अकेला फील होता हो, शायद वो इसीलिए ऐसा रिएक्ट करती हो जैसे वो जेलस हो, शायद वो जेलस ना होती हो, कभी हम गलत सोच लेते हैं। तो फिर उसने डिसाइड करा कि मैं स्कूल जाऊंगी। एंड तब उसके अगले दिन वो स्कूल गई उसे सॉरी बोलने के लिए कृति से। एंड फिर उसने देखा क्या भाई कि जो कृति है उसने टीसी ले रखी है, उसने टीसी ले चुकी है, उसने टीसी ले लिया भाई स्कूल की, वो स्कूल से गायब है। अब वो इस स्कूल में नहीं है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, पता नहीं क्या हुआ भाई, आई डोंट नो। बट हाँ वो इस स्कूल में नहीं थे। एंड जबकि स्वाति को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है, उसका फ़ोन नंबर नहीं था उसके पास कुछ भी नहीं था। एंड फिर उसके बाद उसे रियलाइज़ हुआ क्या पता शायद ये सब कृति का ही काम हो। एंड फिर उसने अपनी मॉम को ये भी बताया कि उसने जो उसका ब्लड क्लीन करके कॉटन रखा था वो भी अपने बैग में डाल लिया था। एंड फिर हेयर वाली बात भी बताई, सब बातें बताई। तो उसकी मॉम ने कहा कि वो शायद तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करी, शायद नहीं भाई बट दिस इज़ क्वाइट सीरियस कि अगर आप भी कोई हेयर्स ले रहा है या फिर कोई कम ही ले रहा है भाई, कम ले रहा है आपका, कोई आपकी डेली यूज़ वाली चीज़ें ले रहा है जैसे कोम या फिर सोप, हेयर्स या फिर हेयर बैंड कुछ भी ले रहा है भाई, तो शायद वो ये चीज़ें कर सकता है। कोई अननोन हो या फिर किसी आपको अपना उसका पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं हो, पूरा डिटेल नहीं हो, तब तक आपको उसको ऐसा कुछ बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बनाना चाहिए भाई। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक शेयर कमेंट्स एंड आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आप लोग को क्या लगता है कि स्वाति ने ऐसा कुछ, कृति ने ऐसा कुछ करा था स्वाति के ऊपर या फिर बस उसका ऐसा भ्रम था। बट मुझे तो ये सीरियस लग रहा है भाई, क्योंकि उसके 10,000 रुपीज़ उसके फेस को सही करवाने में लगे थे। एंड उसने ऐसा झाड़ फूक भी करवाया था। फिर उसके बाद से उसकी तबीयत एकदम सही रहने लग गई, उसके फेस पे जो ग्लो था वो धीरे धीरे वापस आने लग गया। तो मुझे तो लग रहा है भाई, मैं कंफर्म हूँ, मुझे लग नहीं रहा है भाई, मैं कंफर्म हूँ कि ये ब्लैक मैजिक कृति का ही काम है। एंड उसके अगले दिन से ही वो टीसी क्यों ले लेती भाई, एंड उसके बाद से वो स्कूल आना बंद कर देती। सीरियसली ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एंड मुझे लगता है उसे पता होगा कि ये उसका लास्ट डे है तो ही उसने ये सब करा, सीरियसली भाई, नहीं तो अगले ही दिन वो टीसी कैसे ले सकती थी।
उसको पता होगा कि हमें नेक्स्ट जगह शिफ्ट करना है, तो उसने ऐसा ये सब करा होगा। आई एम क्वाइट श्योर भाई। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना एंड हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब। बाय बाय बाय।